हेलो फ्रेंड्स। आज हम बायो का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम का, जो कि है सबसे पहला टॉपिक इसका जो है दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इस पे हम एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। साइंस आपको इस तरह से हम करवाएंगे कि एटलीस्ट 10 मार्क्स में से एटलीस्ट आपके 8 to 9 जो है आनी चाहिए, क्योंकि 10 out of 10 जो है वो काफ़ी रेयर केस है, क्योंकि कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि थोड़ा पढ़ाई से डिफरेंट, जो मतलब आपने पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये न्यूट्रिशन क्या है। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा न्यूट्रिशन क्या है, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर डेफिनेशन जो है इस चीज़ की पता नहीं होगी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन को सिंपली डिफाइन किया जाता है द प्रोसेस ऑफ, आप साथ साथ लिखते जाइए, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट ये सिंपल सी डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। यूटिलाइज किस लिए करते हैं हम? फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए। मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे याद रख लीजिए कि जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म का पार्ट मानते हैं। और रिपेयर, अगर कोई पार्ट जो है डैमेज हो जाए तो उसकी रिपेयर के लिए, अगर सेल्स डैमेज हो जाए तो उनकी रिपेयर के लिए जो हम फूड खाते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन को देखें, हम फूड खाते हैं, फिर उस फूड को हम यूटिलाइज करते हैं। तो फूड खाना और फिर उस फूड को यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अब न्यूट्रिशन में जो चीज आगे हमें डिस्कस करनी है दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब किस तरह से जो एक ऑर्गेनिज्म है अपना फूड हासिल करता है। नॉर्मली दो तरह से जो है इसको डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरे मॉड को हम बोलते हैं, यानी दूसरे तरीके को, हिटीरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ये हिटीरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ये हम देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है खुद बनाता है और फिर वो खुद जो उसने फूड बनाया वही यूज करता है फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिपेयर एट्सेट्रा, इन सारी प्रोसेसेस के लिए, इस तरह की न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, जो प्लांट्स है, प्लांट्स को कोई फूड नहीं देता। हम जो है हम प्लांट्स के सामने घास नहीं रखते ये लो भाई खा लो, या हम प्लांट्स को जूसेस नहीं पिलाते। प्लांट्स जो है खुद अपना फूड बनाते हैं, वही फूड यूटिलाइज करते हैं। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। दूसरी तरह की न्यूट्रिशन होती है हिटीरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी खुद अपना फूड नहीं बनाती है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स खाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सीरियल्स। ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन बींग्स खाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? या मीट। ये सारी चीज़ें जो है
अगर हम ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स देखें तो ये प्लांट्स से मिलती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स, ये खुद अपना फूड नहीं बनाते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं उस न्यूट्रिशन को हम हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को हम हीटेरोट्रॉप का नाम देते हैं, हीटेरोट्रॉप। जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और उस न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरे से अपना फूड हासिल करते हैं, उनको हम हीटेरोट्रॉप्स कहते हैं, और उस तरह की न्यूट्रिशन को हम हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, देखो हमने दो मोड्स देखे, ऑटोट्रॉपिक और हीटेरोट्रॉपिक। अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक तरह की ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरी तरह की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाएंगे, इस तरह की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये कौन करते हैं? ये प्लांट्स में मैक्सिमम हम देखते हैं। प्लांट्स जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जब केमिकल्स की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स में एग्जाम्पल हम कुछ देंगे जो कि मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है सल्फाइड बैक्टीरिया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज आर्च बैक्टीरिया। ये जो आर्च बैक्टीरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जाता है कि जो वर्ल्ड में पहली लिविंग सेल आई थी वो यही थी, आर्च बैक्टीरिया की सेल। ठीक है, तो सल्फाइड बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया, ये अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, और इस तरह की ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अपना फूड खुद नहीं बनाते, बल्कि वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इस न्यूट्रिशन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेनली तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप जो है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक, और थर्ड जो टाइप है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक।
ये तीनों जो है ये टाइप्स हैं हिटीरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिटीरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बोथ, नन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम पहले सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स से हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिटीरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब किन ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करते हैं? वो फूड हासिल करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से। जो भी चीजें जो है डेड एंड डिकेइंग चीजें होती हैं, उनसे अपना फूड हासिल करते हैं। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बन जाती है दैट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आप लिखोगे पहले फंगई। फंगई एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो इसमें आप याद रखोगे दैट इज फ्यू प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ भी जो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप इसमें याद रखोगे। इसमें मैक्सिमम यही पूछा जाएगा, फंगई ही पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आया कि फंगई कौन सी न्यूट्रिशन दिखाती है। उसके बाद दूसरी जो हमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करनी है हिटीरियोट्रॉपिक की, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम उस हिटीरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है विदाउट किलिंग द अदर ऑर्गेनिज्म। देखिए, अगर आप देखोगे लॉइन जो है, लॉइन अपना फूड हासिल करता है किससे? किसी और जानवर को, वो किसी और एनिमल को वो मारता है, तो उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करेगा, लेकिन वो उसे किल नहीं करेगा। इसमें एग्जाम्पल जो है मॉस्किटो की एक एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी कॉमन भी है और काफ़ी फेमस भी। मॉस्किटो अपना फूड करता है हासिल किससे? एनिमल्स से फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन से। तो ये जो मॉस्किटो है इसको हम पैरासाइट बोलेंगे, पैरासाइट। और जिससे ये अपना फूड हासिल करेगा उसको हम होस्ट का नाम देंगे। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स अगर इसमें हम देखें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल लाइसिस। ये एग्जांपल्स आप नोट डाउन भी करोगे और याद भी रखोगे। टैपवर्म, टैपवर्म एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी तरह से लिवर फ्लूक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं काम? वो फूड को खाते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, और जो डाइजेशन है, बाकी प्रोसेसेस जो है वो सारी विद इन बॉडी होती है। यानी ऑर्गेनिजम्स जो है डाइजेशन बॉडी में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माउथ, बाहर कोई भी डाइजेशन नहीं होती। और ये जो है 5 स्टेप्स में होती है ये न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहला पार्ट जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन का दैट इज इंजेशन। दूसरा पार्ट है डाइजेशन। थर्ड पार्ट है एब्सॉर्प्शन, ये हमें फिर आगे अलग से डिस्कस करने हैं सारी चीजें। उसके बाद है एसिमिलेशन, देन वी हैव इजेशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं? इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ह्यूमन बींग्स। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बींग्स कौन सी न्यूट्रिशन जो है
वो फॉलो करते हैं, तो दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब कुछ और टर्म्स जो है हम सीख लेते हैं। एक टर्म जो है उसे हम बोलते हैं एपी पैरासाइट। एपी पैरासाइट, ये एपी पैरासाइट मतलब क्या है? हमने देखा पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करता है, और अगर उससे कोई अपना फूड हासिल करे, पैरासाइट से कोई अपना फूड हासिल करे, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म। तो अगर पैरासाइट से कोई अपना फूड हासिल करे उसको हम हाइपर पैरासिटिज्म का नाम देते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखोगे एपी पैरासाइट की। एपी पैरासाइट कौन सी न्यूट्रिशन शो करता है? वो करता है शो हाइपर पैरासिटिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज थी जो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। उसके बाद जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज जो फोटो ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो कैसे अपना फूड बनाते हैं। वो अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से लीफ में जाता है थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, वो कंबाइन होता है वाटर से। अब ये वाटर भी लीफ तक आता है। कैसे आता है? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो ये है, फिर ये वाटर थ्रू जाइलम वेसल्स, ये हमें आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, वेसल्स के थ्रू आता है कहां तक? लीफ तक। तो दोनों चीजें लीफ में आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज जो कि हमारा फूड है, प्लस ऑक्सीजन देते हैं जो कि इसी स्टोमेटा के थ्रू लीफ से बाहर जाता है। अब ये जो सनलाइट है, सनलाइट इसको कैसे ट्रैप किया जाता है? लीफ के जरिए। देखो, जो लीफ होता है, लीफ में जो सेल्स होते हैं उनको हम मीजोफिल सेल्स का नाम देते हैं। तो मीजोफिल सेल्स में हमें पता है, सेल्स में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बाहर होता है मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और उसके आउटसाइड में प्लांट्स में होता है सेल वॉल। तो उतनी डिटेल में हमें सेल यहाँ पे नहीं पढ़नी है, हमें एक चीज देखनी है, जो ये न्यूक्लियस है और ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो पोर्शन है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। उन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि लीव्स में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है, और फिर जो है फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाता है। ग्लूकोज की फॉर्मूला आप याद रखोगे C6H12O6। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब जो है ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन, जो कि हमने देखी थी होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अब हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेप जो फॉलो होगा दैट इज इंजेक्शन। अब इंजेक्शन का मतलब क्या है?
इंजेशन का मतलब है सिंपली इनटेक ऑफ फूड। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड खाएगा तो उस इनटेक ऑफ फूड यानी फूड खाने को हम बोलते हैं इंजेशन। अब जब फूड खाया तो फूड किस में आ जाता है? फूड आ जाता है माउथ में। माउथ से एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो कि सेकेंड स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जो कि है डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड जो है, जो हमने फूड खाया, कॉम्प्लेक्स फूड उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड और सिंपल फूड का मतलब क्या है? जो हम फूड खाते हैं, देखिए हमने फूड खाया, से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। अब आप देखोगे इस ग्लूकोज में कितने सारे ये जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो जिसमें काफी ज्यादा एटम्स होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स फूड का नाम देते हैं। इसको हम तोड़ते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो ये कॉम्प्लेक्स फूड है इसको हम सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हम रिड्यूस कर देते हैं ताकि फूड जो है इजीली डाइजेस्ट हो पाए। अब डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में सबसे पहला ऑर्गन या जो पार्ट डाइजेशन में पार्ट लेता है दैट इज टीथ। अब ये जो टीथ है, टीथ के बारे में जो आप मेन पॉइंट याद रखोगे कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है, उसको हम बोलते हैं एनेमल, जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनेमल जो है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। और ये जो टीथ है, टीथ काम करता है फूड को च्यू एंड ग्राइंड करने का, जिसको हम मास्टिकेशन का नाम देते हैं। तो टीथ हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। उसके बाद जो है ये फूड जाता है माउथ में। यहाँ पे माउथ में हमारा एक पार्ट है जो कि है टंग। टंग में होते हैं टेस्ट बड्स जो हमें टेस्ट करने में मदद करते हैं। और दूसरा काम जो होता है टंग का, कि एक चीज होती है हमारे माउथ में जिनको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, या तो एक सेल या तो एक से ज्यादा सेल्स, जिनकी स्क्रीटरी फंक्शंस होती है, यानी ये कोई सब्सटेंस स्क्रीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं स्लेवरी ग्लैंड। देखो हमने ये ऊपर देखा ग्लैंड्स की डेफिनेशन में कोई चीज स्क्रीट करते हैं, तो ये जो सब्सटेंस स्क्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेस, या टाइलिन के नाम से भी आप देखोगे, पी साइलेंट ऐसे, और टाइलिन। अब इसका काम क्या होता है? देखो जो हमने फूड खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो इस फूड है उसके कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स की डाइजेशन करते हैं, पार्शियल डाइजेशन, यानी थोड़ी बहुत डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की हो जाती है इन माउथ, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुई। अभी ये नहीं कि अब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आगे नहीं होगी, पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो जाती है माउथ में। उसके बाद जब माउथ में डाइजेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद ये एक पाथ में चले जाते हैं। फूड जो है, फूड एक पाथ के थ्रू जाता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। देखो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो मेन पार्ट्स हैं। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये मतलब आप मानो माउथ से स्टार्ट होता है और फिर जहां जहां से भी फूड जाएगा, जहां जहां जिस जिस पार्ट में फूड जाएगा उन सब पार्ट्स को हम पार्ट मानेंगे किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये एक हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का।
दूसरा हिस्सा जो है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि स्क्रीशंस अपनी जो कि स्क्रीशंस करेंगे, यानी सब्सटेंसेस क्रिएट करेंगे जिनकी मदद से फूड की डाइजेशन होगी। तो अब फूड माउथ से किस पार्ट में चला जाता है? फूड माउथ से ईसोफेगस में चला जाता है, जिसको हम फूड पाइप का भी नाम देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फूड की कोई भी डाइजेशन नहीं होती। सो नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती। ये खाली एक पाथ है। और ये जो फूड है, फूड मूव करता है किस में? इसोफेगस में। और इस मूवमेंट ऑफ फूड को हम बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट। उसके बाद ये फूड एक जे शेप्ड ऑर्गन में चला जाता है। इस जे शेप्ड ऑर्गन को हम नाम देते हैं स्टोमक। अब ये स्टोमक है, स्टोमक में एक ग्लैंड होता है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम देते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है? ये 3 एंजाइम्स जो है स्क्रीट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 एंजाइम्स स्क्रीट करता है। वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? सबसे पहला जो स्क्रीशंस होती है इसकी HCl, दूसरी जो स्क्रीशन होती है इसकी दैट इज म्यूकस, और थर्ड स्क्रीशन जो है स्टोमक की दैट इज पेप्सिन। अब इनका काम क्या रहता है वो हम देख लेते हैं। ये जो HCl है, HCl जो है एक एसिड है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम देते हैं। तो जब फूड आता है तो फूड के साथ काफ़ी सारे माइक्रोब्स भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जो कि स्टोमक में आ जाते हैं। तो ये HCl जो है उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। ठीक है। दूसरा जो काम HCl का होता है, ये जो पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं जब ये इनएक्टिव फॉर्म में हो। तो ये HCl क्या करता है, ये इस पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तब हम इसको पेप्सिन कहते हैं। अब इस म्यूकस का काम क्या है? देखो, ये जो HCl है इसकी वजह से स्टोमक जो है वो एसिडिक बन जाता है। तो ये एसिड इतना स्ट्रांग, तो अब ये जो डाइजेशन है ये इंटर कहते हैं। तो अब स्टोमक से जो है ये फूड एंटर होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ स्क्रीशंस आ जाती हैं। एक आती है लिवर से, दूसरी आती है पेनक्रियाज से। लिवर से क्या आता है? लिवर से आता है बाइल जूस। ठीक। तो उस बाइल जूस का काम क्या होता है? देखिए, जो फूड है उसके साथ एसिड मिल गया था, तो ये फूड जो है अब एसिडिक बन चुका है। तो ये बाइल जूस क्या करता है काम? ये उसकी एसिडिटी जो है खत्म कर देता है और फूड को अल्कलीन में कन्वर्ट करता है। ये अल्कलीन मतलब क्या हुआ, ये हम केमिस्ट्री पार्ट में देखेंगे। मतलब ये आप यहाँ पे शॉर्ट में याद रख सकते हो कि एसिडिक नेचर जो है वो खत्म कर देता है किसका? फूड का। अब इसी बाइल जूस में एक चीज प्रेजेंट होती है जिनको हम बाइल साल्ट्स कहते हैं। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं
ये बाइल सॉल्ट्स क्या काम करते हैं? दे परफॉर्म डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फैट्स है, फैट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, और वो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स। उन ग्लोब्यूल्स को ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इस चीज को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किसकी मदद से हो जाता है? बाइल सॉल्ट्स की मदद से। उसके बाद जो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से दो एंजाइम्स जो है वो स्क्रीट होते हैं। पैनक्रियाज स्क्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें दो मेन एंजाइम्स होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेस। ये जो ट्रिप्सिन है ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है, और ये जो लाइपेस है ये डाइजेशन ऑफ फैट्स करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टोन्स, और ये जो लाइपेस है, लाइपेस फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स। उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए अब लिवर से भी सिक्रीशन आ गई, पेनक्रियाज से भी सिक्रीशन आ गई। ये दोनों सिक्रीशंस कहाँ पे आती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और यहीं पे अपना काम करती है। एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पे रखना है, याद रखना है कि बाइल जूस जो है वो स्क्रीट जो है लिवर करता है, लेकिन स्टोर गॉल ब्लेडर में होता है। So bile juice is secreted by liver. Bile juice is stored in gallbladder. तो उसके बाद लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन्स अपनी सिक्रीशंस जो है वो सिक्रीट करते हैं, उनको हम इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस का नाम देते हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। उन इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस में तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है एमाइलेस, दूसरा होता है प्रोटीएस, और लास्ट होता है लाइपेस। जो एमाइलेस है, एमाइलेस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। प्रोटीएस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है, और लाइपेस जो है डाइजेशन ऑफ फैट्स करता है। तो यहाँ पे डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक और चीज जो आपको पूछी जा सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, इलियम एंड जूजेनम। इस पे आपको खाली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूडेनम जो है किसका पार्ट है? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। जूजेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। उसके बाद ये जो फूड है, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो एंटर करता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कीकम, कोलान, और एंड पार्ट जो है इसका रेक्टम। जो वाटर है, वाटर एब्जॉर्ब होता है रेक्टम में, वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन रेक्टम। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब ये वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया तो ये आउट ऑफ द बॉडी जाता है फूड थ्रू अंस, और इस प्रोसेस को हम अब इजेशन का नाम देते हैं। अब जो फूड जो है कंप्लीट डाइजेस्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट हुआ, तो वो एब्जॉर्ब होता है इनटू द वॉल्स ऑफ स्टोमक। वहां पे प्रोजेक्शन, ऐसी ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। सो ये जो विलाई है, ये जो प्रोजेक्शन है ऑन द वॉल्स ऑफ स्टोमक, यहीं पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है टेक्स प्लेस। तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक
इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई। तो उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड जो है ये सेल्स में चला जाता है, जहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस, और उसको हम एसिमिलेशन फिर कहते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन ऑफ फूड हुई, जो हमने फूड खाया, उसके बाद डाइजेशन हुई, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद एसिमिलेशन ऑफ फूड हुआ, फिर जो है लास्ट में इजेशन ऑफ फूड हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। अगर कोई चीज़ बच भी जाती है तो वो मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको करवा दूंगा। तो ये कंप्लीट लेसन था अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।